नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक हाइड्रो पावर मतलब जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एसजीवीएन है। तो एसजीवीएन एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो भी हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और बहुत सारे दोस्त ने कमेंट भी किया था, सर इस कंपनी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक होने के नाते भी इस कंपनी का फ्यूचर क्या क्या ब्राइट है, क्या फ्यूचर में उस तरीके से पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे बातचीत यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलो देख लेता हूँ एक एक करके पूरा डिटेल्स इस कंपनी के बारे में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का चार्ट पैटर्न आज के दिन का दिखाना चाहूंगा। ऑब्वियसली चार्ट पैटर्न पहले सबसे पहले देखना चाहिए। तो देखिए आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है, तो देखा जाए तो आज के दिन इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ऑब्वियसली क्रिएट हुआ। तो अराउंड देखा जाए तो 1.55% का गिरावट देखने को मिला। फिर भी देखिए मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी भी हुआ है। तो इस कंपनी जो है वो टोटली देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ दिखाने से पहले कंपनी के बारे में कुछ, तो चलो सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ ही दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट में द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप न्यूज चैनल को इकोनॉमिक टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, एसजीवीएन साइन पैक्ट विथ बीएचईएल मतलब भेल एंड आरईएमसी टू डेवलप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फॉर इंडिया रेलवेज। तो रेलवेज गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाला है कौन, एसजीवीएन। और उसके लिए जो प्रोजेक्ट है उसको साइन कर चुके हैं, मतलब MOU मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर साइन कर चुके हैं। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए स्टेट ओनर SGVN हैज inked ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ, यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग फार्म VHEL। तो वेल जो है वो इंजीनियरिंग फार्म है एंड REMC लिमिटेड टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो इस दोनों कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। और वो भी किसके साथ, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, SGVN के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं SGVN CMD, यहाँ पे देखिए नंदलाल शर्मा इन स्टेटमेंट ऑन मंडे के दिन। तो CMD जो है इसका मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, चेयरमैन आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे खुद बताया है मंडे के दिन न्यूज़ के माध्यम से कि कंपनी हैज एंटर इनटू द लैंडमार्क एग्रीमेंट विथ REMC लिमिटेड एंड VHEL फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवे। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है। और साथ ही साथ इस कंपनी ने जो डील किया है, जो बड़ा दो कंपनी के साथ डील किया है, वो BHEL एंड REMC, और वो भी रेलवे गवर्नमेंट के साथ टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं द साइन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड, यहाँ पे देखिए यूजर इन द न्यू, यहाँ पे देखिए इरा ऑफ मोर एफिशिएंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कंज्यूमेशन ऑफ पावर इन द इंडियन रेलवे। तो कंज्यूमेशन पावर ऑफ इंडियन रेलवे के ऊपर भी काम करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया था। और इसको ऑब्वियसली फाइनल हो चुके हैं। और तो मुझे लगता है इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को मिले हैं तो कंपनी और भी आगे जा सकता है, क्योंकि कंपनी एक पैनी स्टॉक है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये एक पैनी स्टॉक जैसा कंपनी है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो टोटली पैनी स्टॉक जैसे ही काम करते हैं। अब इसका प्राइस रेंज भी आप देखेंगे तो करीबन करीबन 30 रुपीज़ के अंदर ही देखने को मिला है। तो अभी देखा जाए इस कंपनी का टोटल जो ग्रोथ है आप देखेंगे, तो यहाँ पे SGVN जो लिमिटेड है
वो इसका परफॉर्मेंस दिखाने से पहले कंपनी के बारे में कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी कौन सा फील्ड के ऊपर काम कर रहा है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी का आवर बिजनेस, कंपनी कौन सा पावर ट्रेडिंग के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ पावर थर्मल पावर के ऊपर काम करते हैं, हाइड्रो पावर के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी देखिए विंड पावर के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे काम करते रहते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो सोलर पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, पावर ट्रांसमिशन के ऊपर भी काम करते हैं, यहाँ पे देखिए कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट है और टोटली जो प्रोजेक्ट है वो टोटली देखा जाए तो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो पी सॉरी एस जे वी एन जो है इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। ऑब्वियसली ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, क्योंकि कंपनी का सेक्टर जो है आप खुद ही देख लीजिए, जो सेक्टर है वो टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे सोलर पावर जो फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ विंड पावर ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ हाइड्रो पावर ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। तो इस तीनों प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है एंड फ्यूचर में मुझे लगता है इस जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर गवर्नमेंट भी अच्छा खासा एक योगदान ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि इस तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी देखा जाए तो पेनी स्टॉक्स है। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ इसका लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न दिखा तो देखिए कितना शानदार यहाँ पे ग्रोथ हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा डाउन हुआ। ऑब्वियसली डाउनफॉल जरूर हुआ है। कंपनी देखिए देखा जाए तो एक छोटा कंपनी है और एक पेनी स्टॉक्स के हिसाब से चल रहा है। तो 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ, मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप टोटली 11,000 करोड़ है, तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी के देखिए पी रेशियो भी बहुत लो लेवल में है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। कंपनी का देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे बहुत कम लगा, 0.39। चलो इस तरीके से डेप्थ तो होते ही है, फिर भी देखिए कंपनी डेप्थ होने के नाते भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे अर्निंग कर चुके हैं। 1633 करोड़ का टोटल प्रॉफिट अर्निंग हुआ है। कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 1455 करोड़ का टोटल कैश फ्लो भी कंपनी के हाथ में है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 4 रुपये पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। तो चलो कंपनी के प्राइस रेंज के हिसाब से 4 रुपये भी कोई खराब नहीं है। कंपनी का टोटली जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है वो 86.88% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। मतलब प्रोमोटर जबरदस्त इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी बना के रखे हैं, क्योंकि प्रोमोटर का मानना है कि इस कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ ले आ पाएंगे, क्योंकि कंपनी पावर जनरेशन के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ हाइड्रो पावर, सोलर पैनल, विंड पावर एंड थर्मल पावर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और देखिए कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देखेंगे तो टोटली जो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंपनी नेट प्रॉफिट जो है वो हर साल कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस भी करके आया है, साथ ही साथ साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया हुआ है। और एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी का टोटल जो सीएजीआर परसेंटेज है, कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो उतना खास आपको प्रॉफिट नहीं दिया, फिर भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो कंपनी की जो रिजर्व है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व बढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली बढ़ चुके हैं। तो 2010 में देखा जाए तो 2,500 करोड़ का रिजर्व था, अभी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी देखा जा रहा है तो 9,400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और बोरिंग मतलब कर्जा के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 1,000 करोड़ कर्जा कंपनी के थे, अभी 5,000 करोड़ तक कंपनी का कर्जा पहुंच चुके हैं। तो कर्जा भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर सबसे ज्यादा होल्डिंग करके रखा, और प्रोमोटर कौन है आप खुद ही देख लीजिए। प्रोमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोनों ही गवर्नमेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट है। इंडिया का प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इसका हिस्सेदारी है, करीबन 59% होल्डिंग, और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी इसके 26% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ तो दोनों ही गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के पास ही पूरा के पूरा हिस्सेदारी है। उसके बाद देखेंगे तो एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर कंपनी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो यही सबसे पॉजिटिविटी आपको जरूर सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी से निवेश करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। मतलब कंपनी का जिस तरीके से तेजी होना चाहिए था उस तरीके से तेजी आपको देखने को नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर इस कंपनी दे पाएंगे।
और हाँ, कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पे दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है, साल भर में 2-3 बार आपको डिविडेंड दिया, बायबैक भी लेके आया था। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज़रूर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, कुछ भी पॉलिसीज़ लेके आएँगे तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर चोट खाना देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो आप होल्ड करिए, और नया निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वेट करिए, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आपका निवेश करना चाहिए। कितना निवेश करना चाहिए आप सोच समझ के निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।